नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आए हैं जो कि पोस्ट कोड नंबर 965 के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये एग्ज़ाम JOIT पोस्ट कोड 965 के लिए। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे 50 क्वेश्चन की जो कि कंप्यूटर से संबंधित होंगे। और ये जो है हमारा मॉक टेस्ट जो कि पोस्ट कोड 965 के लिए शुरू की गया है उसका दूसरा पार्ट है। दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और शेयर करें हमारी वीडियो। शुरू करते हैं हमारा आज का काम। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। द थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल इज। तो आपको पता है कि OSI मॉडल्स की 7 लेयर्स होती हैं और उनके नाम से आपको ध्यान में रखने हैं और यह सीरियल बाइज नाम जो है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो यहाँ पे पूछी गई है थर्ड लेयर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क लेयर जो है वो OSI मॉडल की तीसरी लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म परटेनिंग टू द इंटरनेट। निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर और सर्च इंजन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है वह इंटरनेट से संबंधित नहीं है, यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जबकि लिंक, आपको पता है लिंक पे क्लिक करने से हमें क्या है, ओपन होता है एक टैब जहाँ पे हम उस लिंक से किसी भी साइट पे पहुंच सकते हैं। और फिर ब्राउज़र में लिंक ओपन होता है और सर्च इंजन में हम कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल है, गूगल पे हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं टॉम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली, टाइक बर्नर ली या फिर ट्यूम बर्नर ली। तो इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने क्या करा, इन्वेंट किया। किसको इन्वेंट किया, वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। निम्न में से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस शेयरिंग, स्टोरेज और वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी। वर्ड प्रोसेसिंग जो है वो सर्वर द्वारा नहीं किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, हमारे पास वर्ड पैड हो गया। इस तरह से वर्ड प्रोसेसिंग का काम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। अवांछित ईमेल के लिए कौन सा शब्द है। ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास न्यूज़ ग्रुप, अनसेट, फ्लेमिंग या फिर स्पैम। न्यूज़ ग्रुप, यूजनेट, फ्लेमिंग या फिर स्पैम। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने देखा होगा। जो अनसॉलिसिटेड ईमेल होते हैं उनको हम कहते हैं स्पैम। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही होगा, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स। टेलनेट का कौन सा ऑपरेटिंग मोड पूर्ण द्वैध है। ऑप्शंस हमारे पास डिफॉल्ट मोड, सर्वर मोड, लाइन मोड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी लाइन मोड। तो ध्यान में बात रखने वाली है कि टेलनेट का फुल डुप्लेक्स मोड कौन सा है, लाइन मोड है। आगे का क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस। तो ये HTML से क्वेश्चन बन रहा है और HTML हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको HTML की स्टडी जो है वो अच्छे से करनी है और उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शंस हमारे पास हैं स्टैटिक, डायनेमिक, डायरेक्टरी लिस्टिंग और नॉर्मल। तो इसका आंसर क्या होगा, HTML पेजेस क्या है, नॉर्मल नहीं होते हैं या फिर नॉर्मल एक टाइप नहीं है HTML पेजेस की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कोड रेड क्या है,
वायरस है, वॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, या फिर ये सभी? तो ये क्या है? एक बॉर्म है। क्या है? बॉर्म है। कोड रेडिजे बॉर्म। नेक्स्ट, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ द स्टीलिंग पासवर्ड इज। ये भी आपसे संबंधित क्वेश्चन है, रोजमर्रा से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखेंगे हम, स्पूलिंग, हैकिंग, स्पूफिंग या नन ऑफ दीज। बोलता है पासवर्ड चोरी के अपराध का सामान्य नाम है। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पूफिंग। तो जो क्राइम है स्टीलिंग पासवर्ड, पासवर्ड चोरी करने का अपराध, उसको स्पूफिंग कहते हैं। नेक्स्ट, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन रेफर्स टू ऑपरेशन ऑफ। तो हमें बताना है कि कौन से गेट में तार्किक गुणन होता है। ऑप्शंस, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट और इन्वर्टर गेट। तो इसमें सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, एंड गेट। तो एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड को किस नाम से जाना जाता है? आगे है हमारे पास ऑप्शंस, एनक्रिप्शन, ओ फायरवॉल, पासवर्ड स्पूफिंग या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एनक्रिप्शन। तो आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे भी वहाँ पे आता है कि योर चैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। तो वहाँ पे क्या है? उस चैट को कोड्स में करा जाता है, कोड्स में लिख दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की चोरी या फिर आपका डाटा जो है वो लॉस ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्टर। ऑप्शंस देखेंगे, डिजिटल काउंटर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर या फिर एडर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान में बात रखनी है कि सर्किट कौन सा है? मल्टीप्लेक्सर, जो कि पैरेलल टू सीरियल डाटा कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, डाटा कैन बी चेंज्ड फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग। किसका इस्तेमाल करके डाटा में स्पेशल कोड को टेम्पोरल का बदलाव किया जा सकता है? तो देखेंगे ऑप्शंस, शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स या फिर एडी कन्वर्टर्स। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, शिफ्ट रजिस्टर्स। तो ये क्या करती हैं? स्पेशल कोड को टेम्पोरल कोड में बदलते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारे पास, कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स कोड टू। तो ये ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन हमें बहुत बार देखने को मिलता है। कंपाइलर का पूछ लेता है, एम्पलीफायर का पूछ लेता है कि मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, या फिर लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल में कौन कन्वर्ट करता है, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है। यहाँ पे पूछा है हमें कि जो कंपाइलर है वो क्या काम करता है। तो सोर्स कोड को किस में बदलता है? ऑप्शन है हमारे पास, मशीन कोड, बाइनरी कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर होगा हमारे पास बोथ ए एंड बी। तो एक कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और बाइनरी कोड में। मशीन लैंग्वेज को ही या फिर मशीन कोड्स को ही हम क्या बोलते हैं? बाइनरी कोड्स भी बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं 0 और 1। यही लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज, और बाइनरी कोड 0 1। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, मशीन लैंग्वेज एज वेल एज बाइनरी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय पार्सर। तो ये पार्सर क्या क्या कार्य करता है? यहाँ पे ऑप्शंस, शिफ्ट का काम करता है, रिड्यूस, एक्सेप्ट या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, ये सभी के सभी कार्य करता है। कौन? पार्सर, यानी कि शिफ्ट का, रिड्यूस का और एक्सेप्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रबंध आधारित है, किस पर आधारित है? पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमें मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसकी डिपेंडेंट बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं वो
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर आधारित हैं, पीपल भी, प्रोडक्ट भी और प्रोसेस भी। तो अगर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जीवन चक्र में प्रथम चरण है। तो इसके चरण होते हैं, तो हमें बताना है कि पहला चरण ऑप्शन डाटाबेस डिज़ाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सिस्टम डिज़ाइन या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को गैदर करना है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए इसके लिए, इस सॉफ्टवेयर के लिए, और एनालाइज करना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर से, तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑप्शंस हमारे पास डाटा डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन या फिर ऑल ऑफ दीज। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल निम्न में से कौन सा फिजिकल डिज़ाइन का चरण है? तो इसका आंसर हमारे पास अगेन ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्या हैं? स्टेप्स हैं किसके? फिजिकल डिज़ाइन के। तो देखो, डाटा को डिज़ाइन करना है, प्रोसेस डिज़ाइन करनी है और फिर यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करना है, ये सब फिजिकल डिज़ाइन में आते हैं। आगे है, रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज। रूट ऑफ क्लास और लक्ष्योन्मुखी भाषा है, कौन सी है? ऑप्शंस देखते हैं, C++, जावा, सिमुला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये क्या है? एक रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कौन सी? सिमुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C++ ऑब्जेक्ट। निम्न में से कौन सा C++ ऑब्जेक्ट है? तो ये जो लैंग्वेज है हमारे पास C++, जावा, पाइथन, इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो हमें ज़रूरी है कि इन लैंग्वेज पर अपनी कमांड जो है वो अच्छी कर लेनी है। हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सिन, आइसोस्ट्रीम, रीड या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, सिन। सिन क्या है? एक C++ लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। निम्न में से कौन सा डाटा संरचना का प्रकार है? ऑप्शंस हमारे पास लीनियर, नॉन लीनियर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ये क्या है? लीनियर और नॉन लीनियर एक टाइप है किसका? डाटा स्ट्रक्चर का। तो डाटा स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, which data structure is needed to convert in fixed notation to postfix notation। तो notations की बात करी है यहाँ पे, बताना है कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर कन्वर्ट करता है इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में। ऑप्शंस हैं ब्रांच, क्विक, ट्री या फिर स्टैक। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, स्टैकिंग। स्टैक क्या करता है? ये इन फिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड। किस भाषा से कंप्यूटर शब्द आया है? ऑप्शंस हैं लैटिन, ग्रीक, रोमन या फिर इंग्लिश। तो हमें पता होना चाहिए, या जब भी हम शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की तो हमें पता होता है कि कंप्यूटर वर्ड से आया हुआ है और यह एक लैटिन भाषा का वर्ड। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। एक कंप्यूटर प्रणाली में शामिल है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमें पता है एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होता है, बिल्कुल सही बात है, सॉफ्टवेयर होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, और पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स।
ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जनरेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर या फिर वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पोर्टेबल कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर मतलब कि उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है या फिर उसे बैग में डाल के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। ऑप्शंस हमारे पास मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ऐसे कौन से कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम पोर्ट कर सकते हैं? तो वो होते हैं जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फोन भी हमारा एक तरह से क्या है, पोर्टेबल कंप्यूटर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग। तो हमने जब पढ़ा था किसके बारे में, कंप्यूटर्स के टाइप के बारे में, तो वहाँ पे हमने उनके फंक्शंस भी पढ़े थे कि सुपर कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, मेन फ्रेम का, मिनी का, डेस्कटॉप, ये सभी के फंक्शंस जो है हमें पता होने चाहिए। तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मौसम का पूर्वानुमान करने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस हैं नोटबुक कंप्यूटर्स, टैबलेट, माइक्रो कंप्यूटर्स या फिर सुपर कंप्यूटर्स। तो देखो, जो वेदर फोरकास्ट है उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है और ऐसा सेटअप हमें सुपर कंप्यूटर्स में ही मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नोटबुक क्या है, एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, फिर टैबलेट एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का एक पार्ट नहीं है, कौन सा, यहाँ पे देखेंगे, प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो हमने जब पढ़ा था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू के बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या होता है ये सब भी पढ़ा हुआ है। तो आसानी से हम ये क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोग्राम यूनिट। तो प्रोग्राम यूनिट क्या है, पार्ट नहीं है सीपीयू का। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर्स कैन बी यूज टू मेक। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके बनाया जा सकता है, क्या बनाया जा सकता है, कंप्यूटर्स, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, डिजिटल चीज़ें हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर या फिर माइक्रो चिप्स से ही बनती हैं। तो कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सही बात है। डिजिटल सिस्टम, कोई भी डिजिटल सिस्टम है उसमें भी माइक्रो चिप्स या माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, और कैलकुलेटर भी एक डिजिटल डिवाइस है तो इसमें भी माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। तो सही होगा आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। निम्नलिखित में सभी इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं सिवाय। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शंस देखेंगे, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या फिर प्रिंटर। तो देखो, स्कैन से हम क्या है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल रहे हैं, एक इनपुट डिवाइस है। माउस से हम लोकेशन क्लिक कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, फिर अगली प्रोसेस हो रही है, तो माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो यह भी इनपुट का काम कर रहा है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्रिंटर जो है वो हमें क्या है, कंप्यूटर में जो भी जानकारी है, जो भी हमने टाइप किया हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करनी है, वो प्रिंटर की मदद से क्या है, हमें बाहर मिलती है। तो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रिंटर इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, हाउ कैन बी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। तो रैम के बारे में, मेमोरीज के बारे में बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है हमारी क्लासेस में, जो भी हमारी पेड क्लासेस हैं उनमें। तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होने वाला है। ऑप्शन है हमारे पास, कैपेसिटी, बस विड्थ, बस स्पीड या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। तो क्या है, बस विड्थ और बस स्पीड
रैम की स्पीड होती है। क्या होती है? रैम की स्पीड होती है, जिससे हम मेमोरी किस तरह से जा रही है, किस तरह से डाटा उसमें स्टोर हो रहा है, कितना डाटा स्टोर हो रहा है, वो सब जो है वो यहाँ पे देखा जाता है। नेक्स्ट है विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। कौन सी कंप्यूटर मेमोरी जो भूलती नहीं है? ऑप्शंस हैं रोम, रैम, पी रोम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। तो रोम जो है वो ऐसे की ऐसी ही रहती है और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। जबकि रैम जो है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और जब भी अगर जो फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो रैम जो है वो रैम मेमोरी जो है वो वॉश आउट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और लाइट चली जाए तो जितना भी हम काम कर रहे हैं वो वाला डाटा जो है वो वॉश हो जाता है, लेकिन जो स्टोरेज डाटा होता है, रोम में डाटा होता है, वो वॉश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। कौन सा मेमोरी का भंडारण धीमा है? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑप्शंस कैश मेमोरी, रैम, मैग्नेटिक डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिकल डिस्क। ये सबसे धीमी होती है और सबसे ज़्यादा स्टोरेज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। सबसे फास्ट यहाँ पे होगी कैश मेमोरी। अगर रजिस्टर होगा तो रजिस्टर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई EBCDIC। वाई EBCDIC में एक करैक्टर किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑप्शंस 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट्स या फिर 16 बिट्स। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट्स से यह रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पर काम करने के लिए ज़रूरी है? ऑप्शंस कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली या फिर इंटरप्रेटर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखो, प्रोसेसिंग, एल्गोरिथमिंग, कोडिंग या फिर फाइल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कोडिंग। ऑप्शन सी, कोडिंग। नेक्स्ट है, कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशंस। कोबोल जो एक लैंग्वेज है वह कौन सी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है? साइंटिफिक, कमर्शियल, मैथमेटिकल या फिर स्पेस। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, कमर्शियल। कमर्शियल एप्लीकेशंस में कोबोल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शंस हैं सी, C++, जावा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो वही कन्वर्टिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ऑप्शंस देखेंगे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, सिमुलेटर या फिर चेंजर। तो हमें पता है कि यह काम कौन करता है? ये करता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कौन? कंपाइलर। नेक्स्ट है लाइनेक्स। लाइनेक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस शेयरवेयर, कमर्शियल, प्रोप्राइटरी या फिर ओपन सोर्स। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स जो कि हम यूज़ करते हैं, हमने यूज़ करा हुआ है, तो ये क्या है? एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
लाइनेक्स जो है वो आमतौर पर टैबलेट्स में यूज़ किया जाता है और एंड्रॉयड सिस्टम में भी ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इन MS विंडोज डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। MS वर्ड में तारीख और समय डेस्कटॉप पर कहाँ होता है? MS विंडोज में। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, कीबोर्ड, टास्क बार, माई कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। टास्क बार में डेट एंड टाइम दिया हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच कीबोर्ड इन MS वर्ड इज यूज्ड टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। MS वर्ड में कौन सी कीवर्ड चुने हुए टेक्स्ट को दोनों दाएं और बाएं हाशिए में संरेखित करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो ऑप्शंस देखो, Ctrl+O, Ctrl+J, Ctrl+C या फिर Ctrl+K। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+J, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+J। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में फॉन्ट स्पेसिंग में उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड या फिर एक्सपेंडेड। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, लूजली। लूजली जो है एक फॉन्ट स्पेसिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन ड्राइंग टूल वॉर। हाउ मैनी टाइप्स, कितने प्रकार के MS एक्सेल में ड्राइंग टूल्स में कितने प्रकार के ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स उपलब्ध हैं? ऑप्शन देखो, 4, 5, 10 या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे ना ही 4 होते हैं, ना ही 5 होते हैं और ना ही 10 होते हैं। नेक्स्ट, विच मीनू एक्सेल हैज़ फंक्शन लाइब्रेरी। एक्सेल के किस मीनू में फंक्शन लाइब्रेरी होता है? लाइब्रेरी कहाँ पे होता है? ऑप्शंस, इंसर्ट, फॉर्मूलाज, टूल्स या फिर डाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट में लाइब्रेरी का फंक्शन होता है। कहाँ पे? कहाँ पे? ये होता है हमारा इंसर्ट में। कहाँ पे होता है? इंसर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट्स ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। ऑप्शन देखेंगे, फंक्शन, लाइन, पाई या फिर बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, पाई। ऑप्शन नंबर सी, पाई। आगे है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल फॉर ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस देखो, फॉन्ट टाइप, कर्व्स, इंसर्ट बुलेट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्व्स जो है वो एक एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट रिव्यू प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ। पावर पॉइंट में रिव्यू कौन सी सुविधा प्रदान करता है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, कमेंट, रिसर्च, थियरिसिस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं क्या हैं? रिव्यू की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। आगे है, इन DBMS विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजीली मॉडिफाइबल। DBS में निम्न में से कौन सा आसानी से बदलने योग्य है? ऑप्शन देखो, ट्रिगर, व्यू, स्कीमा या फिर स्टोर्ड प्रोसीजर। तो इसका क्या आंसर होगा हमारे पास? ऑप्शन सी, स्कीमा। स्कीमा जो है वह इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसके आधार पर ही पूरा DBMS जो है वो बनता है। नेक्स्ट है, इन अ हायरार्कियल मॉडल रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। पदानुक्रमित मॉडल में रिकॉर्ड इस रूप में व्यवस्थित किया जाता है। देखो ऑप्शंस, ग्राफ, लिस्ट, लिंक्स या फिर ट्री। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्री में। ट्री में ये
क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी इकाई, फिर बड़ी इकाई, फिर बड़ी इकाई, फिर इस इकाई के पार्ट्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स आ गए, फिर उसके बाद इसका पार्ट्स चलेगा। तो ये क्या है, एक ट्री की तरह जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस, और बाकी के क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करें और टेक केयर।